चाहता हूं कि हाउ डू यू इंटीग्रेट योरसेल्फ, क्या आप एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग वर्टिकल्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? हमें लगता है कि जो एजुकेशन का पूरा वैल्यू चेन है उसका अभी हम एक बहुत छोटा सा पोर्शन में काम करते हैं, जिसमें हम एक तरह से ट्यूटोरियल सर्विसेज दे रहे हैं कि जो सिस्टम इनएफिशिएंट है उसको हम एफिशिएंट करके उस अपॉर्चुनिटी को हम लिए हुए हैं पिछले 18 सालों से। हमें इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन स्पेस में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एस्पिरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए, उनको आगे अच्छे कॉलेजेस की जरूरत है और अच्छे कॉलेजेस की अभी दरकार आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कमी है। तो उस प्रोसेस को देखते हुए हमने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया पूरे बिजनेस का, और हायर एजुकेशन के प्रोसेस में जाते हुए कोटा में और हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में हमने यूनिवर्सिटी सेटअप करी है, और दोनों यूनिवर्सिटी का ये पहला साल का एक सेशन है जो हमने शुरू किया है। ये यूनिवर्सिटीज पे आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन पहले जिस स्पेस की मैं बात करूं एजुकेशन की, ये स्टोरी धीरे धीरे पता नहीं स्टॉक मार्केट में डाई डाउन होती हुई नजर आ रही है। काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी जब आपकी कंपनी भी स्पेसिफिकली लिस्ट हुई थी। बहुत सारे प्लेयर्स K-12 सेगमेंट में बाजार में ऑपरेट करते हैं, जो लिस्टेड स्पेस में ऑपरेट करते हैं, पर किसी भी तरह की ग्रोथ या सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन कंपनीज में देखने को नहीं मिल रही है। जो फैंसी थी बाजार में अब नजर नहीं आ रही। क्या नजर आ रहा है आपको, क्या कारण है? क्या CAGR ग्रोथ एजुकेशन स्पेस में कम होती हुई नजर आ रही है ऑफ लेट? मुझे नहीं लगता ऐसा कि इसमें कोई ग्रोथ में कोई कमी आ रही है। एक्चुअली एजुकेशन थोड़ा सा जस्टेशन का बिजनेस है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा बिजनेस बिल्ड होने में इसका प्रोसेस है। जैसे आज आप कैरियर पॉइंट का अगर आप ट्यूटोरियल बिजनेस आज देखते हैं तो उसको एक टाइम लगा उस लेवल पर आने में, और सारे बिजनेस जो सारे इनिशिएटिव कैरियर पॉइंट ने लिए हुए हैं उन सबको बिल्ड होने में जो टाइम लग रहा है, वो टाइम को आप ब्रिज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि कमोडिटी की तरफ एजुकेशन को नहीं ले जा सकते। तो एजुकेशन का जो एक टाइम लगता है वो टाइम लग रहा है। मार्केट उसको किस तरह से व्यू कर सकता है वो तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं तो कमेंट नहीं कर सकता। मैं आपकी अपनी पे आता हूं, शायद आप मार्केट पे कमेंट ना कर सकें, लेकिन हालांकि लिमिटेड लिस्टेड ट्रैक रिकॉर्ड है आपका, 2 साल के फाइनेंशियल ईयर परफॉर्मेंस लिस्टिंग के बाद है, जिसमें हमने कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ आती हुई नहीं देखी। रेवेन्यूज FY11 में 78-79 करोड़ रुपीज में थे, FY12 में भी 79 करोड़ रुपीज पे ही रेवेन्यू नजर आ रहे हैं। क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिसेशन प्रूफ या रेजिलिएंट परफॉर्मेंस वाला ये पूरा स्पेस है, ये पूरा वर्टिकल है, तो वो कोई स्पेसिफिक रीजन जो ग्रोथ नंबर्स में नहीं दिख रही? इसके 2 स्पेसिफिक रीजन है दोनों सालों के। जो कुछ इसमें जो ट्यूटोरियल बिजनेस है इसमें कुछ अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं, जैसे अगर आप लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस हमारा देखें जिसमें ग्रोथ नहीं आ पाया, वो रीजन थोड़े बियॉन्ड कंट्रोल है कि जो कॉम्पिटिटिव स्पेस बनता है उस कॉम्पिटिटिव स्पेस में पूरा बिजनेस हमारा 3 से 4 महीने के बीच में होता है, अप्रैल से शुरू होता है, जून में खत्म हो जाता है। और उसमें कभी कभी जो वेव क्रिएट होती है उससे बिजनेस को थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है। तो लास्ट ईयर इस तरह का कुछ इवेंट हुआ जिससे कि हम एक्सपेक्टेड ग्रोथ को नहीं ला पाए। एवरीथिंग वाज एज फार एज आवर परफॉर्मेंस एंड आवर प्रोसेस वाज कंसर्न, एवरीथिंग वाज ओके, बट एक्सटर्नल फैक्टर को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। और इस साल आपको याद ही होगा कि इस साल का जो चैलेंज चल रहा है वो सारा चल रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है कि एक एग्जाम होगा, 2 होगा, अब जाकर जून में जाके क्लियरिटी आई है, बाय द टाइम ऑफ जून सारे एडमिशंस हो जाते हैं। तो उस तरह की थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लास्ट 2 सालों में बनी रही, उसकी वजह से बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ पाई। बट एक खास बात अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, उन सबके बावजूद भी हमने रेवेन्यू को मेंटेन किया है, और हमने जो डाइवर्सिफिकेशन के जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको हम कंटिन्यू करते गए। तो आई थिंक वी आर वेल पोइज्ड टू ग्रैब द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। जो आप कह रहे हैं अनसर्टेनिटी थी कि एग्जाम कैसे होंगे, इसके चलते क्या स्टूडेंट से एनरोल करना कम कर दिया था अपने आप को? स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, यस, उन्होंने डिसीजन लेना बंद कर दिया कि हम कोचिंग सेंटर जाएं या न जाएं। IIT का एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगा कि नहीं होगा, इस साल तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रही, जनवरी से लेकर जून तक ये इशू बना रहा। अभी जून में एंड में जाकर ये क्लियर हुआ कि किस तरह से एग्जाम होंगे। कंपटीशन ऑफ लेट, क्योंकि इस पूरे स्पेस में काफी ज्यादा इंटेंस है, आप जैसे कुछ नेशनल नेम्स भी हैं, रीजनल नेम्स भी इस पॉकेट में काफी ज्यादा ऑपरेट करते हैं, इवन लोकल शॉप्स भी काफी स्ट्रांग होती हैं। क्या कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी जो ऑफ लेट काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई, इसके चलते बिजनेस पे दबाव आ रहा है? बिजनेस पे कोई दबाव नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर एक इंस्टीट्यूशन का एक अपना मार्केट है, उसके एक रेफरल से पूरा बिजनेस हमारा आता है। जो स्टूडेंट मेरे पास इस साल पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर एक रेफरेंस पॉइंट देंगे और उससे नए स्टूडेंट एनरोल करेंगे। तो प्रेशर नहीं आ रहा। हाँ, ये जरूर है कि जो न्यू टेरिटरीज हैं उनमें पेनिट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर होते हैं, चाहे वो लोकल प्लेयर ही हो, उसका खुद का एक पर्सनल रेपुटेशन होता है, स्टूडेंट से एक इंटरेक्शन होता है, और वो थोड़ा महेश्वरी, मैं दबाव के लिए स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं कोर नंबर्स को आपकी कंपनी के देखता हूं तो मार्जिन खासे दबाव में नजर आते हैं। पिछले साल किसी तिमाही में 34% पे मार्जिन थे, लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो 49% पे मार्जिन थे, और जब आपने पहली तिमाही के नतीजे घोषित करे मार्जिन 17.5-17% के आसपास हैं। चाहे वो बीटा मार्जिन की बात करूं, प्रेशर में जिनकी मैं बात कर रहा हूं, पैट मार्जिन की बात करूं, स्टैंडअलोन बेसिस पे, कंसोलिडेटेड बेसिस पे, किसी भी पैमाने में कोर नंबर्स थोड़े दबाव में, फिर मार्जिन में दबाव का कारण क्या है? मेरे हिसाब से आप हमारे ईयर पूरे जो पूरा
ईयर का मार्जिन हैं उनको कंपेयर करेंगे तो आपको प्रेशर नहीं आएगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या होता है कि हमारा इसीलिए मैंने साल दर साल कंपैरिजन भी आपको बताया 34 से 17 नहीं, साल भर साल में 34 से 17 नहीं आएगा। आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर मत करिए। हमारा जो पूरा साइकिल चलता है एडमिशन का वो चारों क्वार्टर में चलता है। रीजन होता क्या है कि एडमिशन हमारे सारे जून के लास्ट वीक में होते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी स्पिल ओवर होकर अगस्त जुलाई में चला गया तो Q2 में चला जाता है, जैसे कि इस साल वो Q2 में चला गया है। आपको जो Q1 में प्रेशर दिख रहा है Q2 में चला गया है। तो हमारा बिजनेस का नेचर कुछ ऐसा है कि आपको जब हमारे ट्यूटोरियल बिजनेस के नंबर कंपेयर करने हैं तो आप एनुअलाइज नंबर्स को कंपेयर करिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में स्पेसिफिकली Q1 वर्सेस Q1 को आप मत कंपेयर करिए दोनों सालों में, क्योंकि उसमें जून के लास्ट वीक में थोड़ा चैलेंज क्रिएट होता है। पॉइंट टेकन। चलिए मिस्टर महेश्वरी, एक वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और फोकस करेंगे मैनेजमेंट के जो हाल में रिजल्ट्स आए थे और किस तरह का फाइनेंशियल आउटलुक है, ट्रेजेक्टरी की बात